गए हैं मॉडुलस फंक्शन के तीसरे लेक्चर पर। इसमें भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके A to Z कॉन्सेप्ट मॉड के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन है तो y इक्वल टू मॉड x ऐसा दिखाई देगा, और x आपका क्या होता है, डोमेन, और डोमेन क्या होता है मॉडुलस फंक्शन का, रियल नंबर होता है, और आपका y क्या होता है, आउटपुट, और ये y आपका क्या होता है, आप कहोगे क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी होता है। यहाँ तक बात आपको मालूम है, और इसका आपको ग्राफ भी मालूम है। इसका ग्राफ बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन रहा करे उसको 0 से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हम 0 से सॉल्व करेंगे तो 0 ही पा जाएंगे। तो ये जो 0 आया है ना, हमेशा जो है, अगर मॉड के पहले यहाँ पर प्लस है, अगर मॉड के पहले अगर ये प्लस है तो ये 0 आपका हमेशा मिनिमम पॉइंट होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, क्या होगा, मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट से हमें हमेशा मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो उसको 0 करने पे x की जो वैल्यू आएगी हमेशा वो कौन सा पॉइंट बनेगी, मिनिमम पॉइंट। और कोई भी फंक्शन में हम मिनिमम पॉइंट अगर इनपुट करेंगे तो हमें हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा मिनिमम पॉइंट है, और हमारा ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर बनता है। और ये आपका y इक्वल एक्स वाली लाइन है, और ये आपका क्या होता है, y इक्वल माइनस एक्स वाली लाइन होता है, और ये आपका कौन सा पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट होता है। ये आपका मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू जब आप इसको पुट करेंगे, x इक्वल 0 जब आप पुट करेंगे कहाँ, यहाँ पे करेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलती है ना। तो ये जो y की वैल्यू 0 मिली है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। बाकी यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या है, हाइट ऑफ द ग्राफ, देखो क्या है, हाइट ऑफ द ग्राफ क्या है, दोनों साइड हाइट ऑफ द ग्राफ क्या है, इन्फिनिटी है। तो हाइट ऑफ द ग्राफ इन्फिनिटी है, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें तो मिनिमम टू मैक्सिमम होता है, मिनिमम टू क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये वैसे हमें इस चीज़ को याद रखना है। और यहाँ पर काम की बात आपने याद रखा था कि जो मॉड x है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। मॉड x का ही मतलब तो y है ना, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं है, ये y, देखो ये y है, हाइट ऑफ द ग्राफ y है। ये देखो यहाँ पे मिनिमम 0 हो, उसके बाद तो 0 से बड़ा ही है। तो ये हमारा जो 0 टू इन्फिनिटी है, इस चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे ऐसे ही लिखा जाएगा, हाँ लिखा जाएगा। और y के जगह हम मॉड x भी लिख सकते हैं। तो यही लिए तो मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इस मॉड में और कॉम्प्लेक्स वाले मॉड में डिफरेंस है, ध्यान देना। हमें जब हमारा x किससे बिलोंग करता रहता है, रियल नंबर से, तभी हम मॉड की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स में मॉड होता है उसमें हमारा एक्स वाई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये रूल केवल मॉड के लिए है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है। ये रूल आपका केवल मॉड के लिए है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे आपको अगर ग्राफ बनाना हुआ किसका, मॉड 2x + 3, इसका अगर आपको ग्राफ बनाना हुआ तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन है कि नहीं बताओ, इसको आप क्या करोगे, 0 से सॉल्व करोगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू कौन सा पॉइंट बनेगी, मिनिमम पॉइंट बनेगी। कौन सा पॉइंट बनेगी, हमेशा मिनिमम पॉइंट बनेगी। ठीक है, कब मिनिमम पॉइंट बनेगी, देखो ये जो मॉड है इसके आगे देखो साइन, देखो प्लस है, तो प्लस है तो हमेशा मिनिमम बनेगा, और अगर माइनस होता तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाता। तो ये हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू -3/2, तो मिनिमम पॉइंट मिल गया। अगर अब मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ ले कोई इस क्वेश्चन की, तो भाई -3/2 को यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये पूरा 0 बना लेगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब मिनिमम वैल्यू 0 हो गई तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +इन्फिनिटी हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर अगर कोई रेंज कहे तो आप क्या बताओगे, 0 से इन्फिनिटी बताओगे। अब इसका कोई कहे ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ, ग्राफ। तो आप देखो x की वैल्यू आ गई -3/2, ये कहाँ होगी,
ये आपकी यहाँ होगी -3/2, -3/2 पे बी बना लेना बस। बी टाइप का आकार होता है ना, बी टाइप का ग्राफ होता है। यहाँ पे थोड़े मेरे ग्राफ को लकवा मार गया है, बट आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है, ठीक है। तो ये हमने देखो इसका ग्राफ बना दिया ना। और ये अगर हम ये आप लोगों से ये पूछ लेते एक्स के किस मान पर ये न्यूनतम होगा, विच वैल्यू फॉर एक्स गिवन फंक्शन इज मिनिमम, तो आप क्या बताते, -2/3 बताते। एक्स इक्वल -3/2 पर ये मिनिमम वैल्यू हमें देगा, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी आपको आ गया, मतलब ग्राफ कैसे इसका बनाना है इसका आइडिया आपको लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि अगर y इक्वल क्या है, प्लस मॉड x है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताएं, ऐसे बनेगा, ये बात आप याद रखें। अब यहाँ पर अगर यही मॉड x के पहले यहाँ पे माइनस लगा दूं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, अब ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा, अधिकतम बिंदु होगा। अब ये जो ये x इक्वल 0 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट होगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है 0 से सॉल्व करना है, तो 0 से सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 मैक्सिमम पॉइंट है। और इस 0 को जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो y भी हमें 0 मिलेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान देना, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर हमारी जो हाइट ऑफ दी ग्राफ है ना, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ दी ग्राफ है, और ये क्या है, मिनिमम हाइट ऑफ दी ग्राफ है कि नहीं बताओ, -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा अगर मैं रेंज की बात करूँ ना, तो -इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा, यहाँ पे ओपन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लोज लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। रेंज क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे मिनिमम हमारा -इन्फिनिटी है, और मैक्सिमम देखो x इक्वल 0 मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी, ध्यान देना। तो हमेशा मॉड वाले क्वेश्चन में मॉड के पहले देखो, अगर मॉड के पहले प्लस है तो मिनिमम होगा, और मॉड के पहले यहाँ मॉड के एकदम पहले देखो अगर माइनस है तो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम पॉइंट हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम पॉइंट हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखिए हमें कई चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे एक मॉड दे दे तो पूछ ले x के किस मान पर अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, या न्यूनतम वैल्यू बताओ या मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे, इस तरह बताओगे। जैसे मैं आपको एक एनडीए और टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, देखो जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है f ऑफ x इक्वल 7 प्लस मॉड x माइनस 3। अब हमसे कह रहा है मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा जो पॉसिबल होगा वही मतलब आपसे पूछेगा। जैसे जो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, जो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, वो हमेशा फिक्स हो गया ना, तो फिक्स वाली चीज़ नहीं पूछता है। जो फिक्स नहीं होता है, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है, वही पूछता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस मॉड के पहले, इस पूरे मॉड के पहले प्लस है, तो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू। अब अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आपको एक काम करना है, जो मॉड के अंदर है, जो मॉड के अंदर है उसको 0 से सॉल्व कर देना है। इसको 0 से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, और ये x की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये x की वैल्यू आपका मिनिमम पॉइंट होगी, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम पॉइंट होगी, आपका न्यूनतम बिंदु होगा। अब ये मिनिमम पॉइंट अगर आप क्वेश्चन में पुट कर दोगे, क्वेश्चन आपका क्या है, f ऑफ x इक्वल 7 प्लस मॉड में x माइनस 3 ये है। अब मिनिमम पॉइंट मालूम हो गया, ये मिनिमम पॉइंट अगर आप यहाँ पे x के जगह क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा मॉड के अंदर। तो देखिए हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई बताइए, मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल गई, हमें इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई। अब अगर हमसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी बताएंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या बताएंगे, प्लस इन्फिनिटी। और अगर हमारा रेंज कोई पूछे, हमसे रेंज पूछे तो हम मिनिमम टू मैक्सिमम बताते हैं, तो मिनिमम हमारा 7 है, तो 7 टू प्लस इन्फिनिटी ऐसे करके बताएंगे। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं साथियों, आपसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू करके पूछ लेता है। जैसे यहाँ पर आप देखें, जैसे ये क्वेश्चन अगर है, जैसे यहाँ पर 5 माइनस मॉड में यहाँ पे मैंने x माइनस 2 ऐसे कर दिया। अब इसमें देखो मॉड के पहले माइनस है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कहेगा, बताओ
क्या कहेगा, अधिकतम मान बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अब आप चूंकि जान लिए हो कि मॉड के पहले माइनस हो तो मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो मॉड के अंदर जो है उसको क्या करोगे, 0 से सॉल्व करोगे। 0 से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब इस 2 को यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये पूरा 0 बना लेगा। तो कुल मिला के जो y इक्वल 5 मिलेगा आपको, ये y इक्वल जो 5 मिला, तो ये अब आप जान चुके हो ना मॉड के पहले माइनस है तो मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कि नहीं बताओ, हो जाएगी। अब इसकी कोई मिनिमम वैल्यू आपसे पूछे, ये तो मैक्सिमम हो गए, मिनिमम वैल्यू कोई पूछे तो माइनस इन्फिनिटी बताओगे। रेंज अगर पूछे, रेंज मतलब परिसर, अगर आपसे परिसर पूछे, रेंज पूछे, तो आपको क्या करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम करना है, मिनिमम टू क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और रेंज को भी बता सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें किस तरीके से करना है। अब यही का अगर हमें ग्राफ बनाना होता, ध्यान दो, जैसे यही का हमें अगर ग्राफ बनाना होता, जैसे इसी का हमें ग्राफ बनाना होता, अब देखो मॉड के पहले माइनस है तो हमारा तुरंत पहले इसको क्या करो, तुरंत पहले जो मॉड के अंदर है, ये पूरा मॉड के अंदर जो भी है, जो मॉड के अंदर है, शटर के अंदर जो है, पहले उसको 0 से सॉल्व करो। तो यहाँ पर आप सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, कट कर सकते थे। तो यहाँ पर हम कट कर देते तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। अब ये 2 हमारा कौन सा है बताओ, मॉड के पहले माइनस है तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना हुआ तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप देखो 2 कहाँ होगा, 2 यहाँ कहीं होगा कि नहीं, 2 पे ऐसे क्या बना देना है, b बना देना है बस। देखिए हमने किसका ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया कि नहीं बताओ। तो इस तरह हमें ग्राफ बनाना है। अब अगर हमसे कोई कहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो भाई यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है बताओ, 0 हो रही है। और मिनिमम वैल्यू अगर कोई पूछे, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। अगर रेंज पूछे तो माइनस इन्फिनिटी से क्या बताना है, 0 बताना है। तो इस तरीके से हमें इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अक्सर जो है एनडीए, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जेई के लिए ये बेसिक है कि इस मतलब मैक्सिमम और मिनिमम अगर मॉड में क्वेश्चन आ जा रहा है तो हम कैसे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको देखिए, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चल रहा हूँ। ये तो इंपॉर्टेंट था है, अब इससे भी ज़्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चल रहा हूँ कि जैसे क्या था कि मॉड एक्स था, मॉड एक्स था। अब मॉड एक्स को हम केस कैसे बना के ओपन करते हैं। जैसे मॉड वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चनों में केस बना हुआ रहता है ना। मॉड को केसेस में बना के ओपन करना आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ कि मॉड को हम केसेस में कैसे बना के ओपन करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या करना है, मॉड को केस बनाना है। तो अब ये देखो 2 केस बनाएगा मॉड, यहाँ पे मॉड 2 केस बनाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से और बेहतर तरीके से बताता हूँ। जैसे आप ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है और इसका केस भी आपको गिवन है। केस फर्स्ट क्या बोला है यहाँ पर कि x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगी। और यहाँ पे केस 2 क्या बोला गया है, ध्यान देना। केस 2 ये बोला गया है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी, लेस देन 2 होगी। और तीसरा यहाँ पे केस बोला गया है, तीसरा केस बोला गया है कि x की वैल्यू 2 या 2 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। ऐसे आप बात समझो। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी गिवन है, ये केस भी गिवन है। अब हमें मॉड को क्या करना है, ओपन करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हमको आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। लिमिट में भी काम आती है, कंटिन्यूटी में भी काम आती है, डिफरेंशियबिलिटी में भी काम आती है, बाकी मॉड में तो काम आता ही है। मॉड में जो मॉडुलस इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं आपको माइंड में होगा, मॉड में x-1 प्लस में मॉड में x-2 प्लस में मॉड में x-3, लाइक इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं केस बेस्ड होते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि मॉड को हम कैसे केसेस के बिहाफ पर ओपन करेंगे। या आप लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, निश्चित समाकलन पढ़ते हैं, तो निश्चित समाकलन में जो मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं तो देखो वहां पर केस ही बना के हमें सॉल्व करना होता है। तो ये चीज अगर आप सीख लेंगे तो आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चन मॉड में आते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। देखिए अभी मैंने क्या कहा, ये भी गिवन है,
ये भी गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है और केस भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। क्वेश्चन और केस दोनों गिवन हो तो मॉड को हम कैसे ओपन करेंगे, यही चीज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम क्या करो, इसके बीच में एक वैल्यू बताओ, इसके बीच में कोई एक वैल्यू बताओ। वैसे तो इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो कोई एक वैल्यू बताओ। तो सबसे इजी वाली क्या होगी बताओ, सबसे इजी वाली 0 होगी कि नहीं बताओ, होगी। अरे यार, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में सबसे 0 मतलब सबसे इजी वाली क्या होगी, 0 होगी। -1 होगी, -1.5 होगा, -2 होगा, करोड़ों वैल्यू होंगी, लेकिन सबसे इजी 0 होगी कि नहीं बताओ। अब इस 0 को यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ। मॉड में नंबर क्या आएगा डजंट मैटर, नंबर क्या आएगा हमको इससे नहीं मतलब है। अब यहाँ पे हमको साइन से मतलब है, साइन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। 0 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा, 0 - 1 तो निगेटिव आएगा, क्या आएगा निगेटिव। यहाँ पुट करूंगा तो निगेटिव आएगा। तो हमेशा याद रखना, मॉड को कभी भी केस बेस आपको सॉल्व करना हो तो जो भी केस बना हो उसके बीच कोई एक वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर दो, और क्वेश्चन में पुट करके देख लो साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस। अगर प्लस आ रहा है तो पॉजिटिवली ओपन करना, और अगर माइनस आ रहा है तो निगेटिवली ओपन करना। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 0 यहाँ पुट किया तो निगेटिव आ रहा है ना, तो इसको हम निगेटिवली ओपन करेंगे। केस फर्स्ट में ये आपका निगेटिवली ओपन होगा, मतलब मॉड हटाएंगे लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इसका भी मॉड हटाएंगे, इसका भी मॉड हटाएंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब आगे आप सॉल्व कर लोगे, अब ओपन द ब्रैकेट कर लोगे, तो ओपन द ब्रैकेट कर लोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये देखो -2x + 3 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब ऐसे ही बताओ, इसके बीच में एक वैल्यू बताओ, कोई एक वैल्यू बतानी है, इसके बीच में कोई एक वैल्यू लेनी है। 1 और 2 के बीच में अगर एक वैल्यू लेनी हो तो 1.5 से बेस्ट क्या है, आप कहोगे कुछ नहीं है 1.5 से बेस्ट। अब 1.5 - 1 करेंगे यहाँ पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे रखने पे पॉजिटिव आया ना, तो ये पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा। यहाँ रखिए 1.5 - 2 निगेटिव आया तो ये निगेटिवली ओपन हो जाएगा। मॉड को केस बेस में इस तरह ओपन किया जाता है। आप लोग अपने दिमाग में डियर बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। मॉड में केस बेस क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बीच की एक वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर लेनी है। पॉजिटिव आए तो पॉजिटिवली ओपन करना है, और माइनस आए तो आपको निगेटिवली ओपन करना है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x - 1 - x + 2, तो ये देखो -x से +x कट गया, 1 आ गया कि नहीं, हाँ वह आ गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे इस केस के लिए सॉल्व करना है, x > or = 2। यहां पर देखो x की क्या वैल्यू, 2 या 2 से बड़ी। अब बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे साथी क्या करते हैं, यहाँ पे =2 ले लेते हैं, तो आपको 2 नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि =2 लेने से क्या होगा, 0 बना लेगा, और 0 बना लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे मॉड पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हमेशा आपको ग्रेटर देन वैल्यू लेनी है या लेस देन वैल्यू लेनी है। मतलब अगर बीच की वैल्यू आप सोचेंगे, जस्ट इक्वल पे प्रॉब्लम क्या आएगी समझ पा रहे हैं ना, मॉड के अंदर 0 बना लेगा, तो अब 0 बना लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 0 भाई, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप हमेशा इक्वल से जब बड़ी वैल्यू लोगे या छोटी वैल्यू लोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, प्लस या माइनस आपका डिसाइड हो जाएगा। तो इक्वल पे कभी मत ट्राई करना, ग्रेटर देन पे मतलब ट्राई करना, लेस देन पे ट्राई करना। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है, तो 2 से बड़ी हम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब 3 यहां रखेंगे, बताओ 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो गए कि नहीं। इस केस के लिए, इस केस के लिए दोनों पॉजिटिव हो गए, हाँ सर, फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव, दूसरा वाला भी पॉजिटिव। तो ये देखो 2x - 3 आ गया कि नहीं, हाँ आ गया। तो केस बेस क्वेश्चन आपके मॉड में इस तरह सॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे करना है। मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है साथियों, यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मॉड दिख रहा है तो कितने केस बनेंगे, आपको ये केस कितने बनेंगे इसकी दिक्कत आती है। अब जैसे यहां पे देखो आप मॉड x है, मॉड x है तो 2 केस बनाएगा कि नहीं बताओ।
मॉड x है तो 2 केस बनाएगा। कैसे? मॉड x है तो इसको पहले 0 कर लो, मॉड के अंदर जो भी रहे उसको 0 से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी। अब बताओ 0 यहाँ कहीं है कि नहीं? बताओ 0 यहाँ है तो 0 के इधर वाला पॉजिटिव है और 0 के इधर वाला क्या है? निगेटिव है। अब हमको देखो 2 केस बनाएंगे, नहीं, एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया। भाई पहला केस क्या है? x ग्रेटर देन 0 का और दूसरा 0 का। समझते हो ना? पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0, निगेटिव को लेस देन 0। तो 2 केस बन रहा है नहीं, लेकिन 0 भी है। अब मैंने कहा जैसे आप लोगों को 2 लोगों में से एक को चुनना हो, एक धनी व्यक्ति हो और एक ऋणी व्यक्ति हो, तो आप हमेशा किसके साथ रहना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप हमेशा धनी व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे। तो ऐसे 0 के पास चॉइस है, 0 इसके साथ भी रह सकता है, इसके भी साथ रह सकता है, लेकिन जान ही रहे हो आज के समय में मानवता किसी के पास नहीं है, तो ये भी हमेशा किसके साथ रहेगा? इसके साथ रहेगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ रहेगा। तो यहाँ पे फाइनली 2 केस बन गया। एक केस क्या बना बताओ? एक केस बना x ग्रेटर देन और इक्वल 0 वाला, और दूसरा केस क्या बना बताओ? x लेस देन 0 वाला बना कि नहीं? बताओ। अब इसमें कोई एक वैल्यू बताओ, x की वैल्यू। इक्वल पे मैंने कहा ना, इक्वल पे मार्ट कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि 0 बना लेगा और 0 प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि प्लस साइड जाऊं कि माइनस साइड जाऊं। तो हमेशा आपको बड़ी या छोटी वैल्यू लेनी है, तो इससे आप बड़ी वैल्यू बताएं। तो 0 से बड़ी वैल्यू आप कहेंगे 1 ले लें सर, तो 1 आप देखो कहाँ है, लेके यहाँ रखना है। बताओ यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव? तो पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? ये आपका f ऑफ x इक्वल था, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अब आप देखो ये पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब ये पॉजिटिवली ओपन हो गया कि नहीं? बताओ। अब x की वैल्यू 0 से छोटी लीजिए, 0 से छोटी, तो आप कहेंगे सर -1 ले लीजिए। अब -1 यहाँ पर लेके रखिए, तो मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है, तो मतलब इस केस के लिए ये क्या होगा? निगेटिवली ओपन होगा कि नहीं? बताओ। अरे यार यही तो था मॉड x को क्या कहते थे बताओ? प्लस x या माइनस x। x कब होता था? जब ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता था। माइनस x कब होता था? जब लेस देन 0 होता था। तो ये चीज है ना माइंड में? आप कहोगे हाँ है माइंड में। अब आगे बढ़ो, देखो आगे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये। अब यहीं में क्या करता है, यहीं में आपसे कहेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ या सम ऑफ रूट्स बताओ। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसे पूछ लिया। सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन क्या? मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस में मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल 4, ये इक्वेशन है। अब इसमें हमें सम ऑफ रूट्स बताना है, मूलों का योगफल बताना है। तो अगर एक बार हमें सलूशन बताना होता तो हम क्या करते? ऑप्शन से क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा देते, हमारा काम हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है? सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल। तो बगैर हमें सॉल्व किए क्या हम मूलों का योगफल निकाल पाएंगे? आप कहेंगे नहीं। तो सॉल्व करना आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। अब यही क्वेश्चन है जिसमें केस बनेगा। क्या बनेगा? केस। तो अब हमें इसे केस बना के क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो यहां पर केस कैसे बनेगा? ध्यान समझना, यहां पर केस कैसे बनेगा ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट वाले को, इसको 0 से सॉल्व करोगे 1 मिलेगा, इसको 0 से सॉल्व करोगे, पूरे को 0 से सॉल्व करना है। मॉड में जितने एक्सप्रेशंस होंगे, मॉड में जितने भी टर्म्स होंगे, सभी को हमेशा 0 से सॉल्व करना है। तो बताओ x की वैल्यू 1 मिल गई, x की वैल्यू 2 मिल गई। 0 से सॉल्व करने से फायदा क्या है? वो हमें बाउंड्रीज मिल जाती है ना, वो हमें बाउंड्रीज मिल जाती हैं कि किस किस बाउंड्री पे जो है इसमें चेंजेस आएगा, इंटरवल्स हमें मिल जाता है ना। इस वजह से हमें यहाँ पे ऐसा करना होता है। देखो यहाँ 1 रख लो और यहाँ 2 रख लो, रख लिए। ये आपका माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट होता है और ये आपका प्लस इन्फिनिटी वाला पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखो कितने केस बन रहे हैं। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया और ये थर्ड केस हो गया। 3 केस बनेंगे कि नहीं? देखो अगर 2 मॉड है तो 3 केस बनाएगा, 3 मॉड है तो 4 केस बनाएगा। जितने मॉड उससे एक ज्यादा केस बनते हैं। और मॉड जब प्लस या माइनस में रहे तब ऐसा होता भी है, ध्यान देना। यहाँ पे देखिए मॉड क्या है?
प्लस, यहाँ बीच में प्लस लगा है, माइनस लगा है, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो जितने मॉड रहेंगे उससे एक ज्यादा केस बनेगा, उससे एक ज्यादा केस बनेगा। अब ये आपका केस फर्स्ट है कि नहीं बताओ? आप कहोगे हाँ। अब केस फर्स्ट क्या है बताओ? अब केस फर्स्ट में आप x की वैल्यू देखो क्या होगी। ये सारी x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना, ये सारी x, ये जो नंबर लाइन है x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब केस फर्स्ट में x की वैल्यू देखो 1, भाई ये 1 अब यहाँ पे 1 से छोटा हुआ, तो x की वैल्यू क्या हो रही है बताओ? आप 1 से छोटा हो रहा है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा ही होगा। तो केस फर्स्ट कैसे बनाएंगे? 1 से छोटा बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा बनाएंगे। और इसके बीच में एक वैल्यू बताओ। अब इसके बीच में एक वैल्यू लेना हो तो आप क्या लेना चाहोगे? 1 से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, तो 0 आ जाएगा कि नहीं बताओ? आप कहोगे आ जाएगा। अब ये 0 में कहाँ पुट करना है? यहाँ पुट कर लेना है, यहाँ पुट कर लेना है। यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 - 1 निगेटिव आ गया, 0 - 2 निगेटिव आ गया। मतलब इसको हमें क्या करना है? निगेटिवली ओपन करना है। यस सर, इसको हमें निगेटिवली ओपन करना है और यहाँ पे इक्वल 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रेकेट ओपन कर लो, ब्रेकेट क्या कर लो? ओपन कर लो। ब्रेकेट ओपन कर लोगे तो ऐसा आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, -2x, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 4 आया, हाँ आया। अब ये क्या हो जाएगा बताना? 4 - 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2x इक्वल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x की वैल्यू -1/2 आई, आप कहोगे हाँ आई। देखो एक केस हमने सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे नहीं। अब यहां दूसरा केस देखो, सेकंड वाला केस क्या है बताओ? सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में देखो आप, सेकंड केस में ये है कि नहीं बताओ? ये x की वैल्यू देखो 1 से छोटी हो गई है, मतलब 1 से छोटी कंप्लीट हो गई है। बचा क्या है भाई? x की वैल्यू 1 से छोटा हो गया है, बचा क्या है? इक्वल 1 बचा है और ग्रेटर देन 1 बचा है ना। 1 से लेस देन हो जाने के बाद बचा क्या है? इक्वल 1 बचा है, ग्रेटर देन 1 बचा है। और आप जानते हो इक्वल हमेशा किसके साथ रहना चाहेगा? ग्रेटर देन के साथ रहना चाहेगा कि नहीं बताओ? मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अब मुझे अगर साथ रहने की बात हो तो मैं बड़े के साथ रहना चाहूंगा ना, जो ऋणी है मैं उसके साथ थोड़ी रहूंगा। हमेशा बात समझिए, इक्वल हमेशा किसके साथ रहना चाहेगा भाई? इक्वल मतलब ऐसे समझिए मेरे पास कुछ नहीं है, और ग्रेटर देन और लेस देन, अब ये दो चीजें हैं, तो इक्वल हमेशा किसके साथ रहना चाहेगा? ग्रेटर देन के साथ रहना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब यहाँ पे लेस देन 1 हो गया है। अब हमें x की वैल्यू क्या करना है? इक्वल 1 और ग्रेटर देन 1 करना है। लेकिन 2 से छोटा ही रहेगा कि नहीं बताओ? क्योंकि बाउंड्री देखो 1 और 2 के बीच में बाउंड्री है, क्योंकि लेस देन 1 हो चुका था, तो सेकंड वाली बाउंड्री में कौन आएगा? इक्वल 1 और ग्रेटर देन 1 आएगा, लेकिन 2 से तो छोटा ही आएगा, हाँ आएगा। इसके बीच में एक वैल्यू बताओ, 1.5 होगा कि नहीं? बोलो 1.5 होगा, आप कहेंगे हाँ। तो यहां पर आप ये बताएं 1.5, अब यहां पे पुट करें 1.5 -1 करेंगे पॉजिटिव, 1.5 - 2 करेंगे निगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। फर्स्ट वाला पॉजिटिव आ गया डियर, और सेकंड वाला क्या आ गया? निगेटिव आ गया। और इक्वल में बताना, इक्वल में 4 रहेगा, हाँ। अब ओपन द ब्रैकेट करो, ये कट गया और ये 1 = 4, ऐसा तो होता नहीं है, तो इम्पॉसिबल वाली चीज आ गई। ठीक है, ये तो कट गया। तो यहां तक आपको चीजें कंफर्म हुई होंगी, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ध्यान से समझना है, सब लोग ध्यान से देख लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अब आज के बाद हमें कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। यहां तक आ गया? आप कहोगे हाँ आ गया। अब यहां पे हम थर्ड केस की बात करेंगे। थर्ड केस में क्या होगा डियर? अब थर्ड केस में हमारी जो वैल्यू है ये होगी कि नहीं बताओ? अब यहां पे देखो लेस देन 2 हो गया है, तो बचा क्या है? इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 बचा है। तो यहां पर हमें क्या करना है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू करना है प्लस इंफिनिटी। देखो जो हम फर्स्ट टाइम हम जिसको कंसीडर करेंगे हमेशा उसे हम लेस देन लेंगे।
ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कंसीडर होगा वो लेस देन में, देखो यहाँ पे 1 पहली बार कंसीडर हुआ था, लेस देन में, लेस टाइम होता है कि नहीं। जैसे अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो में ही बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तो वो बंदा बोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 1-2 वीडियो हमसे पढ़ लेगा छोटा छोटा, उसके बाद हम चाहे उसको जितने घंटे का वीडियो पढ़ाएंगे, वो चूंकि हमारी शैली को समझ लेगा तो फिर वो हमसे कनेक्ट कर पाएगा, तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही पहली बार हम जिसको भी लेंगे उसे हम लेस देन में लेंगे, और दूसरी बार तो हम, ये तो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना देर जो है ग्रेटर देन या इक्वल में करना चाह रहे हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गया? आप कहेंगे हाँ आ गया। अब इसके बीच में एक वैल्यू, आप कहेंगे सर 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि बवाल कर देगा। बवाल क्या करेगा, यहाँ 0 बना देगा, मार्ट कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमेशा में हमने क्या बोला, इसके बीच में वैल्यू लेनी है, तो बीच में तो लेने में दिक्कत है, आप 3 ले लो, काम हो जाएगा अपना। 3 यहाँ ले लो, 3 - 1 देखो पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, तो पहला वाला भी पॉजिटिव और दूसरा वाला भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। आप कहोगे हाँ दोनों पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो, हाँ सर ओपन कर लिए। 2x देखो 7 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई बताना, 7 क्या आ गई, 2 आ गई। यहां तक में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। लेकिन क्या मैं इसे सोल्यूशन बोल सकता हूं? आप कहोगे नहीं। क्यों मैं सोल्यूशन नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि जब तक हम ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये और ये, हम यहां पर क्या ना कर लें, यहां पर हम सेटिस्फाई ना कर लें, तब तक हम सोल्यूशन या रूट नहीं बोल सकते हैं, मूल या हल नहीं बोल सकते। सेकंड वीडियो में यही तो हमने सीखा था, ठीक है, कि हम जब तक यहाँ पे सेटिस्फाई ना करा लें तब तक सोल्यूशन या रूट नहीं बोल सकते, मूल या हल नहीं बोल सकते। अब यहाँ आप देखिएगा, हम एक बार -1/2 रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ रखेंगे -1/2, माइनस क्या है देखिए 1, यहां रख लीजिए, यहां -1/2 -2, और आना क्या चाहिए बताइए, 4 आना चाहिए, 4। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 - 1 -3/2, माइनस देखिए -4, ये -5/2। मैंने आपको क्या बताया, हमने कहा अगर मॉड के अंदर नंबर है और वो भी 1 डिजिट में, तो मॉड कभी भी कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। मॉड में अगर नंबर है वो भी 1 डिजिट में, तो मॉड कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे मॉड में देखिए -3/2, तो बाहर क्या हो जाएगा, +3/2, यहाँ पे भी 5/2। अब आप ये देखिए 5 और 3 8/2, और देखिए 4 और 4 आ रहा है कि नहीं बताओ, तो सेटिस्फाई किया, हाँ करा, ये करा। ऐसे आप इसको पुट कर दो, ये भी कर देगा, इसको आप करोगे ना तो भी ये भी कर देगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर देगा, देख लो चाहे आप। 7/2 -2, तो 7 - 2/2 हो जाएगा, मतलब 5/2 आ जाएगा। हाँ यहाँ पे देखो 7/2 और -2 है, तो ये 4 हो जाएगा, 7 - 4 3/2, 3/2 5/2 8/2, देखो 4 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई किया, दोनों सेटिस्फाई किया। अब यहां देखो पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, वास्तविक हलों की संख्या कितनी हुई बताओ, 2 हुआ। दूसरा बताओ सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होगा बताओ, -1/2 + 7/2, तो ये 6/2, मतलब 3 आएगा कि नहीं बताओ, आएगा। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट मूलों का गुणनफल क्या होगा, -1/2 × 7/2, तो ये क्या हो जाएगा, -7/4 हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चौथा क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन, तो आप 0 बताना। पूर्णांक हलों की संख्या पूछी जाए, पूर्णांक हलों की संख्या, क्योंकि पूर्णांक तो कोई नहीं है ना, ये पूर्णांक है ना ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक हलों की संख्या यहाँ पर क्या है, 0। देखिए अब यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन सीखा कि नहीं बताओ, सॉल्व करना सीख लिया, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन सीख लिया, नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन पूछ लिया, सम ऑफ रूट्स पूछ लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों में डियर हम लोग को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। आई होप अब आज के बाद ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं होगी, केस कैसे बनाना है समझ में आपको आ गया है। जितने मॉड हैं, जैसे 2 मॉड है तो 3 केस बनेंगे,
3 मॉड है तो 4 केस बनेंगे, 1 मॉड 2 केस बनाता है। ये सब चीजें आप अपने माइंड में रखो। और केस बनाना बहुत आसान है। पहली बार जो पॉइंट होगा वो लेस में आपको लेना है, और नेक्स्ट टाइम जब कंसीडर करने लगेंगे तो इक्वल और ग्रेटर देन में कंसीडर करना है। बस यही छोटी सी बात आप अपने माइंड में रख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप हमेशा सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको 2-4 दे रहा हूं, इनको आप जरूर ट्राई करिएगा। जैसे आपका ये एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। सब में 5 चीजें निकालिएगा, सब में आप 5 चीजें निकालिएगा। ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं बताऊं ये सब तो बड़े इजी हैं। अभी मजा तब आएगा जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बात समझिएगा। अभी ये तो एक शुरुआत है, जब ऐसे ग्रेटर देन में आ जाएगा, लेस देन में आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी है। अब ये मॉडुलस इनइक्वालिटी क्रिएट कर लेगी, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो एक झांकी है इन सब क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए।